नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका वैल्यूएशंस और लास्ट हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके और सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में कैसा व्यू बन रहा है। क्या इस कंपनी में अभी भी दम है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सकता है। तो यही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपनी रिसर्च करके लाया हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये रेलवे को अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बना के सप्लाई करते हैं। अब उसमें क्या क्या करते हैं ये? बैटरी चार्जर्स, कंट्रोल पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स, इमरजेंसी लाइट्स, फैंस, कपलर, और ये साथ में काम कर रहे हैं रेलवे के कवच सिस्टम के ऊपर, जो कि रेल के एक्सीडेंट होने से बचाता है। बस हमें इतना ही जानना है, ये इसका बिजनेस मॉडल है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और जाके वहाँ से और अपनी रिसर्च कर लें। बहुत कुछ है इसमें जानने को। अब हमें बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा समझने की अगर नहीं समझ भी आता है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्या आप कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हो रही है उसके नंबर को पकड़ पा रहे हैं और उससे कोई व्यू बना पा रहे हैं। हो सकता है आपको बिज़नेस मॉडल की समझ बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप उनके नंबर्स अगर पहचान लेंगे आप एक सही यानी कि स्टॉक पकड़ने के काफ़ी करीब पहुंच जा। ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। एक बारी सीधा चलते हैं इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस। एक बारी फंडामेंटल देख लेते हैं और सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे। एक बार इसके फंडामेंटल्स ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं। कंपनी आज की डेट में 1000 करोड़ मार्केट कैप पे, तो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल माइक्रो कैप ही आप कह सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ का नंबर यहाँ पे 57 दिखा रहा है। इसको देख के हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 है, आरओई 27 का है, पैग रेशियो 0.55 और प्राइस टू बुक 8 का है। इतनी इन्फॉर्मेशन देखनी। आगे चलते हैं। कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट देखिए, 30, 35, 50, 75। सेल्स ग्रोथ लगातार बनी हुई है। नेट प्रॉफिट लगातार कमा पा रही है कंपनी, 6, 7, 8, 14, और ईपीएस ग्रोथ भी लगातार हो रही है। 10, 10.5 था ईपीएस ग्रोथ, जो कि बढ़ के 22.5 हो गया है। तो कंपनी पैसा तो बना रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ 49, 66, 124 और लगातार प्रॉफिट बना पा रही है। अच्छी बात क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में उसके प्रॉफिट ग्रोथ की जो स्पीड है देखिए परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज अगर सिंपल भाषा में कहें, जिस स्पीड से आपका बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से आपके प्रॉफिट की ग्रोथ की परसेंटेज बढ़ रही है। दैट्स इट। इसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। बैलेंस शीट में देखिए इनके पास डेट लगभग नाम मात्र है। इनके कंपैरिजन, इनकी बोरोविंग के कंपैरिजन में, मतलब बोरोविंग तो ज़ीरो ही कर दी है। और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि इनको कभी अभी हाल फिलहाल के डेट की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ेगी तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करके और आपको बता देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न 73 था, कम होकर 63 हुआ। उसमें 6% एफ के पास था, जो कम होकर 0 हो गया। एफ निकल गया, डी निकल गए। अब ये सारा माल इन्होंने किसको, पब्लिक को चेपा है। अब ये अच्छा साइन है, बुरा साइन है, आप अपने तरीके से देख लो। नॉर्मली कहा जाता है कि एफ डी एक आम इन्वेस्टर से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो वो अगर बेच के गए तो कोई वजह होगी। तो इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक छोटी सी ऐसा इन्फॉर्मेशन लेना है। इसको इस इन्फॉर्मेशन को देख के अपना जजमेंट नहीं बना लेना। जजमेंट में यानी कि डिसीजन नहीं बना लेना है कि ये अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक है। कोई स्टॉक अच्छा बुरा नहीं होता, आपको बस पकड़ना होता है उसकी सेल्स ग्रोथ किधर जा रही है। सीधा चलते हैं कंपनी के पीपीटी कॉन कॉल पे और वहाँ चल के देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे मतलब की कैसी आ रही है। कंपनी के पास आज की डेट में लगभग ऑर्डर बुक है 196। उसमें से 196 का जो ऑर्डर है बुक है, उसमें से 125 करोड़ का ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। एक ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर डिस्कस करा है कि कॉन कॉल में यहाँ पे ये भी मेंशन करा है कि मेट्रो से रिलेटेड जो कोचेस होते हैं उसमें भी काम कर रहे हैं, जो कि जर्मन कंपनी से एक टेक्नोलॉजी ली है और वो यहाँ पे इंटीग्रेट करके उसकी हेल्प से काम कर रहे हैं। कॉन कॉल में और भी बताया है कि ये कवच सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, जो रेल को एक्सीडेंट होने से बचाता है। ये हमें इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए, काम आ सकती है हमारे। गाइडेंस में इन्होंने बताया 40 से 50% ग्रोथ करेंगे और बेटा मार्जिन 20 से 25% के बीच में होने वाला है।
और फ्यूचर में ये हाइड्रोजन और बैटरी से रिलेटेड जो चलने वाले इंजन्स आ रहे हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो बस इतना ही कॉन कॉल में था। अब सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और इसका एक बारी चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। चार्ट इसका राउंडिंग बॉटम देके ब्रेकआउट दे चुका है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और लगातार ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। ये तो हो गए इसके सारे जो ओवरव्यू ऊपर से। अब सीधा चलते हैं एक बारी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के और इसकी एक समरी बना के देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। जो चार्ट है कंसोलिडेट कर रहा है, राउंडिंग बॉटम देके और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो 40 से 50% के बीच में। कंपनी का आज का पी 46 है और पैट मार्जिन इसके जो मैंने एक एस्टीमेट निकाला है पिछले 2-3 साल का एवरेज, वो 16 से 20% के बीच में पैट मार्जिन है। अभी पैट मार्जिन काम आएगा हमें फ्यूचर पी इसका निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि स्टॉक सस्ता है, महंगा है, क्या है। और इसके जो सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले जो हाफ ईयर की, उसमें 111% ग्रोथ करी है और पैट की भी ग्रोथ 111 हुई है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 40 है, लेकिन जो ग्रोथ हुई है, जो इसके प्रॉफिट बढ़ाने की ग्रोथ हुई है वो ज़्यादा है, तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। आरओई का डायरेक्शन इसका डाउन को जा रहा है। 51 था 2023 में, 2024 में 42 हुआ और 2025 में इसका जो आरओई का डायरेक्शन है वो 15 है। तो आरओई डायरेक्शन नीचे को जा रहा है, फंडामेंटल्स ऊपर को जा रहे हैं, स्टॉक ऊपर को जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब इसका जो फ्यूचर पी है जो मैंने एस्टिमेट करके निकाला है, जिसमें कि 40% मैंने ग्रोथ ली है और पार्ट मार्जिन उसमें मैंने 16% के आसपास, 16 से 18 के आसपास लिया। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फ्यूचर का पी बन के आ रहा है वो 31 आ रहा है और आज का पी 46 है। तो अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में क्या करना है, कैसा दिख रहा है। सोने की चीज़ सोने के रेट में मिल रही है, सोने की चीज़ लोहे के दाम में मिल रही है। तो अब आपको इसको कैलकुलेशन को निकालना है। मैं एक बारी फिर से समराइज़ कर देता हूँ। 40 से 50 का सेल्स ग्रोथ का इंजन है, जिसमें कि पार्ट मार्जिन 16 से 20 है और इसको साथ में ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और जो फ्यूचर पी निकल के आ रहा है वो 31 है। तो ये मोटा मोटा, और चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अब आप इसके हिसाब से अपना जो मन बनाना है, रिसर्च करनी है, आप इसको कीजिए और अच्छे से इसको और समझने की कोशिश कीजिए। अब ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इसमें 2.5 से 3 घंटे का मेरी मेहनत लगी है और वीडियो बनाए गिनती का 10 मिनट का। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आप भी अपनी मेहनत कीजिए और अपने तरीके से कंपनी को रिसर्च कीजिए। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक अच्छा है, बुरा है, निकलना है, बैठना है, क्या करना है, आपको खुद पता लगेगा। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे निकालने हैं, कहाँ से निकालते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा जितना भी मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, तो आपके साथ शेयर करूँगा, तो ताकि आप खुद से भी कर सकें। तो मेरा पर्पस ये है। ये डेटा आपके सामने रखा है, अब आपने करना क्या है, जो दूसरी रेलवेज कंपनी है उनका डेटा लेना है और इसके साथ कंपेयर करना है, इसके पीयर्स। मैं नाम कुछ बता देता हूँ, जैसे इरकॉन है, जो अच्छे नाम मुझे थोड़े से याद हैं। इरकॉन है और एक फ्रंटियर स्प्रिंग है जो रेलवेज़ में। आप जाके थोड़ा देख लें, पीयर्स आपको जाके ढूंढने पड़ेंगे, इसके जो पीयर्स रेलवे इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।